मैं बोला नहीं वो नहीं बताते, कुछ अलग करते हैं, बिकॉज अभी तो उनका जर्नी जस्ट स्टार्ट हुआ है. सो व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज कि एक तो जैसे ओंकार के पापा ने कहा कि एंड गोल फोकस क्लियर होना चाहिए. बीच में अप्स एंड डाउन्स जो आएंगे वो ठीक है, बट आप एंड गोल तक पहुंच जाओगे अगर आपने कंटिन्यूअस एफर्ट रखा तो. इन बच्चों ने कंटिन्यूअस एफर्ट रखा और वो अब अपने डिजायर्ड जगह पे पहुंच गए हैं. तो इनके लिए भी प्योरली स्पॉन्टेनियस ही है, बट आई वुड वांट यू ऑल टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस अबाउट योर कॉलेज लाइफ कि इतना मेहनत करने के बाद आज आप जिस कॉलेज में पहुंचे हो, क्या वो वर्थ है? ओके, लेट्स स्टार्ट. तो लेट अस स्टार्ट विद गौरी. हेलो एवरीवन. मेरा कॉलेज आप जानते हो नॉर्थ ईस्ट एरिया में है. मोस्ट ऑफ द पीपल नॉर्थ ईस्ट एरिया को जानते भी नहीं है. इट्स बोलते हैं कि बांग्लादेश साइड है, बट मैं 3000 किलोमीटर दूर कॉलेज मैंने लिया है. इट वाज एडवेंचरस. मेरे पेरेंट्स रेडी नहीं थे, बट एट द एंड एज सर ने बोला वो वर्थ इट है, बिकॉज मैं यहाँ से वहाँ एक अलग लाइफ के लिए गई थी. आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट. मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा एक लिटिल गर्ल के जैसे ट्रीट किया है कि मैं आपको यहाँ ले जाऊँगा, मैं आपको वहाँ छोड़ के आऊँगा, आप अकेले मत जाना. एंड वहाँ पे मैं 3000 किलोमीटर दूर फ्लाइट से अकेले जाती भी हूँ, वापस आती भी हूँ. आई डू ऑल ऑफ माई कोर्स अलोन देयर. आई डोंट नीड माई पेरेंट्स फॉर दैट. एंड या इट्स वर्थ इट. मोटिवेशन आई गेस मैं यही बोल पाऊँगी जो भी 10th या 12th के स्टूडेंट्स हैं, एंड ऑल्सो फॉर द पीपल हु विल बी एंटरिंग कॉलेज लाइफ इन सम मंथ्स. आई से कि यू हैव टू हैव अ गोल एट द एंड. अगर आपके पास कोई गोल नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. इवन 10th के स्टूडेंट्स, उनके पास गोल होगा ना कि हाँ मेरे पेरेंट्स 95% चाहते हैं मुझसे, इसलिए दे हैव गॉट दैट परसेंटेज नाउ. यू नीड अ गोल फॉर एनीथिंग. सो या दैट्स इट. थैंक यू. तो बिकॉज गौरी साहब को JEE में 95.3 परसेंटाइल थे एंड CET में 96.4 परसेंटाइल. नाउ द नेक्स्ट वन इज माय पर्सनल फेवरेट Aryan Shial. He has gotten 97.43 percentile in JEE and 98.5 percentile in CET. Please Aryan, share your experience. Okay, so मैं JDI में हूँ and you can always expect कि जो भी अभी तुम 2 साल करोगे उसके बाद वो पूरे अगले 4 साल में वर्क हो जाएगा. You will have a proper college life and you'll enjoy every part of it. कोई पढ़ाई का उतना स्ट्रेस नहीं होता है, सब आराम से निकल जाता है उसके बाद. That's all I say. Next one is Saish Kanade. He has gotten 97.45 percentile and he is in IIT Bhilai right now. तो मैं IIT भिलाई से हूँ. कुछ नहीं, मतलब जो 2 साल में हम जो मेहनत करते हैं ना वो बहुत आसान, मतलब फिर जब अगले 4 साल है वो बहुत आसान लगेगा. क्योंकि कुछ उधर बहुत चिल लाइफ होती है, उधर कुछ ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन नहीं है. वहाँ ऐसे लड़के होते हैं कि जो एक वीक पहले पढ़ाई चालू कर देते हैं और पूरा सिलेबस खत्म कर देते हैं, और बाकी टाइम कुछ अलग एक्टिविटीज में लगे रहते हैं जो उनको पूरे आगे लाइफ में जो करना है. कुछ कोई जॉब के लिए, मतलब कोई अलग ब्रांच में होगा तो किसी सॉफ्टवेयर के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सॉफ्टवेयर का कुछ सीखने बैठ जाता है, कुछ एक्स्ट्रा. वैसे टूडू बच्चे होते हैं जो बहुत कुछ सीखे हुए रहते हैं पहले से, तो उनके एक्सपोजर की वजह से हमें भी कुछ ग्रो करने का मोटिवेशन मिल जाता है. हम भी कुछ अलग, कुछ बड़ा करने का सोचते हैं. तो ये जो 2 साल की मेहनत है वो बहुत अच्छी लगेगी जब बहुत आराम मिलेगा, बहुत फ्रीडम मिलेगी, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे कि हाँ हमने कुछ मतलब जो गोल किया था 2 साल बाद जो करना है वो क्लियर करने के बाद. Thank you, Saish. Now the next one is Aditya Thakre. तो आदित्य के जब बोलने से पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि रिजल्ट मैटर करता है, यस, बट कभी कभी रिजल्ट आता है, कभी कभी नहीं आता है. बिकॉज 99% एफर्ट होते हैं एंड 1% लक होता है. उस पर्टिकुलर डे पे शायद आपका 1% लक आपके अगेंस्ट भी जा सकता है. लेट दैट बी 0.01%, बट वो भी इफेक्ट कर सकता है इन अ नेगेटिव वे. अब हमने बहुत ट्राई किया, दिन रात एक कर दिए कि 99 परसेंटाइल पहुंच जाए.
एंड आदित्य को कितने मिले 98.99 परसेंटाइल, 0.01 से छूट गया। ऑब्वियसली उस दिन हम सब भी उदास थे, आई थिंक आदित्य भी उदास था। 2-3 घंटों तक हमारी बात भी नहीं हुई, उसके बाद हमारी बात हुई। बट आज 1 साल बाद मैं जानना चाहता हूं, did that 0.01 percentile matter? हेलो एवरीवन, मैं आदित्य हूँ फ्रॉम NIT के सूरत। सो जस्ट अभी जैसे सर ने बोला दैट 0.01 डिड मैटर, लाइक उससे आई डोंट थिंक मैं कोई बहुत रिवोल्यूशनरी चेंज इन कॉलेज मिल पाता, बट द थिंग वेयर आई हैव गॉट नाउ बिकॉज ऑफ दैट 98.98 or 99, दैट इज लाइक ह्यूज। सो वहाँ पे यू गेट एवरी एक्सपोजर टू रेसिंग, कोडिंग, any type of cultural activities, anything you want, you just have to get in there. So उसके लिए लगती है like dedication and all, and you get the exposure. So being in Karnataka, like मुझे पूरे साउथ का exposure मिला. So I got exposure to like Bangalore culture, every type of culture. So it was really worth it to go there, and ये like studies is a very integral part. So वो हो जाता है after you get into college. But तब तक you have to strive hard, like every day करना पड़ता है, small steps matter करते हैं. So do your best. That's थैंक यू आदित्य। अब एक स्टोरी बताना चाहूँगा। हम मूवी देखते हैं ना, मूवी जैसे आजकल फाइनल डेस्टिनेशन बहुत फेमस है, मतलब इंसान ऐसे मरने वाला होता है, फिर बच जाता है, फिर वापस मरने वाला होता है, फिर बच जाता है, देन वी गेट कंफर्टेबल एंड अचानक मर जाता है। ऐसा कुछ स्टोरी लाइन है उस मूवी का। मैंने अभी तक देखी नहीं, बट उतना सुना है मैंने। तो उसका कोई गोल नहीं रहता उस इंसान का वो पर्टिकुलर चीज करने का, बट हो जाता है। मंथन की स्टोरी कुछ इसी प्रकार है, ठीक है। द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम, ही वॉज प्रिपेयरिंग ओनली फॉर बोर्ड्स। JEE मेंस इल्ला, JEE एडवांस इल्ला। आई थिंक वो आईसर का थोड़ा बहुत प्रिपरेशन तब कर रहा था। एंड आई मेट हिम आफ्टर 1 year, 11th के एंड में मिला। उसके बाद वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेंस। ऑब्वियसली इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर एनीवन, क्योंकि आपने 1 साल सिर्फ बोर्ड्स का प्रिपरेशन किया है और मेंस पे लैंड करना इज वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज 60% पोर्शन 11th में होता है और वो पूरा स्किप हो गया है, वो बोर्ड्स लेवल पे हुआ है, ठीक है। शुरुआत का 1 month वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम, देन स्लोली ही स्टार्टेड कोपिंग अप। एंड इन सारे बच्चों का पर्सनल फेवरेट, मतलब मेरा तो मंथन है ही अपार्ट फ्रॉम आर्यन, बट इन यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं ना, उनका पर्सनल फेवरेट स्टडीज में कोई रहेगा तो वो मंथन है। उन्होंने उससे बहुत सपोर्ट किया है, तो टीचर्स ने तो सपोर्ट किया ही, स्टाफ ने तो सपोर्ट किया ही, बट जो उसके पीयर्स थे, पीयर्स मैटर, जिनके साथ आप पढ़ते हो, जिनके साथ आप रहते हो, उन्हीं के जैसे बनते हो, सिंपल। तो वैसे ही मंथन इनके साथ रह के वो जो 8-9 महीने थे, उसमें उसने अल्टीमेट लेवल ऑफ प्रिपरेशन किया। उसने JEE मेंस दी। आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना भी कुछ 0.01 परसेंटाइल से 99 छूट गया था, एंड इन द सेकेंड अटेम्प्ट ही डिड इट 99.59 परसेंटाइल, आई गेस, इन द सेकेंड अटेम्प्ट ऑफ JEE मेंस। नाउ द स्टोरी डज नॉट एंड देयर। He gave advanced and he cleared advance also. He could have gotten into IIT, but twist है. That twist is when I first met him, तब उसके साथ जो बात हुई थी, that was कि मैं बोर्ड्स का प्रिपेयर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आईसर का भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसने IIT का एग्जाम दिया और उसका IIT का रैंकिंग था 167 all over India. So he left IIT में एडमिशन लेना, he got into IISER पुणे because he is very much interested in research and everything. तो अभी मैंने तो बहुत बात कर ली, तो फाइनली हम मंथन मोरे के मुंह से सुनते हैं कि is it really worth it? So hello everyone. It's
लेट मी इंट्रोड्यूस यू कि आइजर क्या है। सबसे पहले आइजर इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। तो आपकी तरह मुझे मेरे पेरेंट्स को भी नहीं मालूम था आइजर क्या है। तो घर से जब मैंने लाइक आईआईटी का एग्ज़ाम दिया, आइजर हो गया था मेरा आइजर में, तो घर से मुझे बहुत ज़्यादा लाइक रेस्ट्रिक्शन आ रहे थे कि बोल रहे थे कि क्यों आइजर, क्यों रिसर्च में जा रहा है, पैसे नहीं है, आईआईटी में रहे तो आईआईटी में जा। बट फिर पापा से बात की, सर से बात की, मम्मी पापा दोनों से बात की मैंने, फिर बोला कि हाँ मेरा पैशन है उसमें एंड लेट मी डू इट। सो मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा आप सबसे कि नाउ ऑल ऑफ यू इन 10th स्टैंडर्ड, 10th इज नॉट द एंड, इट इज़ द बिगिनिंग। तो अभी आपका जो भी गोल है वो सेट करो कि 12th में या फिर आगे कॉलेज में जो भी आपको करना है उसके बारे में ठीक से डिसाइड कर लो और उस गोल की तरफ आगे बढ़ो। लेट की बात अपना कुछ भी हो, जैसे मैंने मुझे आइजर जाना, मैंने स्टिल जेईई एडवांस दी, आईआईटी क्लियर किया जस्ट टू फिल अप माय पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मुझे वैसे भी आइजर में जाना था, रिसर्च में जाना था। तो आप पाथ कौन सा भी लो, एंड गोल अपना फिक्स रखना, क्या करना है, कैसे करना है। टीचर्स की बात सुनो, अपने पीयर्स के साथ भी डिस्कस करो एंड यस आप जिधर भी जाओगे अच्छे कॉलेज में वर्थ इट रहेगा। आप कौन से भी अच्छा आईआईटी, एनआईटी, आइदर कौन सा भी लो, आपको बहुत अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी फैकल्टीज मिलेगी। दे लाइक मोटिवेट करते हैं हमको रिसर्च करने के लिए, रिसर्च पेपर रिव्यूज करने के लिए, अलग अलग नए क्वेश्चंस खुद उनसे पूछने के लिए जाके। सो यस मैं इतना ही कहूँगा, अपने गोल पे अभी डिसाइड कर लो आपको क्या करना है एंड बहुत हार्ड वर्क करो उसके लिए, बस दैट्स इट। थैंक यू। तो एक बार फाइनल राउंड ऑफ अप्लॉज हमारे प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स के लिए एंड थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। थैंक यू फॉर योर एक्सपीरियंस।